राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी हैं बहुत अच्छे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है माया का संसार। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ चल रही है मेरे भाई की शादी और मेरे बहुत सारे वीडियोस ब्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे चल रहा है हमारा चाक पूजन। आज भाई का लगन, चाक, बात, सारे प्रोग्राम आज ही थे और अब यहाँ पे हो रहा है चाक पूजन। हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और ये देखो मेरे ससुराल से आई थी मेरी जेठानी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ये सब लोग मेरे भाई की शादी में आए, यहाँ शामिल हुए मेरी खुशी के लिए। और अब ये सब जा रहे हैं। तो यही पतिदेव जी बात कर रहे थे भाभी से। सब लोग आए थे मेरे ससुराल से और बाकी जो नहीं आ पाए, रीज़न था कुछ पर्सनल काम थे जो नहीं आ पाए, पर कोई बात नहीं। फिर ये मेरे काका ससुर जी, मैं इनसे आशीर्वाद ले रही थी, ये भी आए थे। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती पर देखो फिर भी मेरे काका ससुर आए, यहाँ पे आए, सबसे मिलना जुलना किया उन्होंने और मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। कहते हैं ना, लड़की के ससुराल में मायके वालों का इंतज़ार होता है और मायके में ससुराल वालों का इंतज़ार होता है। तो वही सिचुएशन मेरी थी। और यहाँ पे हमारा चल रहा था भात का प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, जब घर की शादी होती तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जब तक मैं आई ना तो भात का प्रोग्राम काफ़ी हो चुका था, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ जो जितना रिकॉर्ड है उसको आप देख लीजिए। यहाँ मम्मी भाइयों को दूध पिला रही थी, सबको दूध का गिलास दे रही थी। और अब यहाँ पे सारे प्रोग्राम होने के बाद फिर स्टार्ट किया हमने अपना डीजे का प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम। हाँ, ये है कि काफ़ी लोग जा चुके थे, इसमें हम सिर्फ घर घर के ही लोग थे, सारे बहन बेटियाँ और घर के लोग। बाकी रिश्तेदार जा चुके थे क्योंकि ये है ना प्रोग्राम सारे काम होने के बाद स्टार्ट किया तो थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर कोई इतनी देर रुकता नहीं है। बट कोई नहीं, अब हमारा ये डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इसको आप फुल एंजॉय कीजिए। ये पूरा आपको वॉइस ओवर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे शुरुआत करी डांस में मेरी घर की भाभियाँ, बहनें, और ये देखो मेरे भतीजा भतीजी, बुआ, पूरा परिवार हमारा एक साथ झूम रहा है। सारे फंक्शंस एक दिन थे तो भागा दौड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर फिर भी इतनी भागा दौड़ी होने के बाद भी सबने खूब डांस किया। मैं तो रुकी ही नहीं कि ये दिन कोई बार बार तो आते ही नहीं है, इसलिए सारी थकान को एक साइड रख के हम सारे बहन भाइयों ने देखो खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया। सबकी हालत ख़राब हो रखी थी पर इंजॉय में कमी नहीं रहना चाहिए। ये सब मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और ये वैसे भी हमारे घर के सबसे छोटे और लाडले भाई की शादी थी, तो इसमें हम कोई कमी कैसे रहने दे सकते हैं। पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा था। भाई मेरा सबको बुला बुला के डांस करवा रहा था, सारी बहनों को, जीजाओं को, सबको बुला बुला के उसने डांस करवाया। जबकि खुद की हिम्मत नहीं थी, खुद बहुत ज़्यादा थका हुआ है, पर सबको बुला बुला के डांस करवा रहा था वो। और यहाँ पे ये मेरी लाली दीदी है ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनके पैरों में दर्द है, पर फिर भी देखो ये भी बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी। हर कोई सब चीज़ भूल के और डांस कर रहा था यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। हम दिल्ली से शादी करने यहाँ सिर्फ अपने परिवार के लिए तो आए हैं कि वहाँ पे सब लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पूरा परिवार, पूरी बहनें, सब लोग शामिल हो जाते हैं। और ये देखो मेरे पतिदेव जी को, ये कैसे बच्चे रह सकते हैं, इनके तो लाडले साले की शादी है। वैसे आजकल इन्होंने ना डांस करना बंद कर दिया है। डांस वांस करते नहीं है, पर सोनू की शादी में तो खूब डांस किया इन्होंने।
क्योंकि इनके अंदर भी है ना, सोनू को लेकर नहीं कहते कि सोनू मेरा बच्चा है, मतलब साले वाली फीलिंग कम आती है, बच्चे वाली फीलिंग ज़्यादा आती है हम सबको ही, क्योंकि हमारे घर का सबसे छोटा और लाडला ही है, तो हमारे लिए तो हमें बच्चे की तरह ही है। तो जितना हम लोगों से हुआ हमने इसके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है। अब पति देव जी रुक जाते थे, फिर बार बार में खींच खींच के लाते थे इनको। अच्छा लगता है अपनों के बीच में ऐसे सब हंसी खुशी शामिल होके। अरे मेरे भाई को देखो, ये तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। हमारे घर में सब थोड़ा बहुत कर रहे थे, जिसको आता है या नहीं आता है। पर बस मेरा भाई डांस नहीं करता था, हमारा दूल्हे राजा। इसको आता भी नहीं है, कभी किया नहीं। हाँ, पर यह है कि हमारी खुशी के लिए इसको बुला के लाते थे, तो ये हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता था बस। और फ्रेंड्स, आप शादी के ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं ना, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाते रखना, और अच्छे अच्छे व्यूज़ और कमेंट देते रहना। आपको ये वाला हमारा डांस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे का वीडियो मैं आपके रियल वॉइस में शेयर करूँगी। बाकी ये प्रोग्राम तो हमारा बहुत लेट तक चलता रहा था, मैंने तो आपके साथ बस कुछ क्लिप्स शेयर की है। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और व्लॉग आते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ये मेरा लाडू है, ये बुआ का लाडू है। ये मेरा लाडू है, मेरा कुछ लो, मेरा कुछ लो, मेरा कुछ लो, मेरा कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो, ये मेरा कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो, बम बम बम, ये बम, और ये बम, और ये बम, ये बम। टन 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 और फिर हम लगन का प्रोग्राम करके नेक्स्ट डे हम सब लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। सब लोग नहीं, जिनको कुछ पर्सनल काम थे ज़रूरी, किसी को ऑफिस जाना था, ड्यूटी करनी थी, किसी बच्चों को स्कूल जाना था, किसी की शॉपिंग का कुछ सामान रह गया था, तो वही सब चीज़ें करने के लिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। क्योंकि अभी बीच में 2 दिन के लिए कोई काम था नहीं, तो फिर हम अपने ही गाड़ी से सारे निकल गए कि अपने काम करके फिर वापस आते हैं शादी में। ये पतिदेव जी, क्योंकि आगे ना मेरे ससुराल में भी शादी थी, तो फिर हमें 1 हफ्ता वहाँ पे लग जाता, इसलिए हमने कहा चलो घर जा आते हैं, घर संभाल लाते हैं एक बार, फिर आगे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बच्चे की स्कूल की छुट्टी भी इतना नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए अब हर तरफ की जिम्मेदारी ज़रूरी है, घर की भी शादी की भी, तो सब चीज़ देखना ज़रूरी है। ये मेरा भाई चाचा का लड़का, इसको भी ड्यूटी जाना था, फिर ये भी चला गया। और यहाँ पे ये रात में चल रहा था हाँ डांस प्रोग्राम, तो भाभी ने मुझे वीडियो भेजा था कि दीदी आप चले गए, यहाँ देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो
फिर ये है वो वीडियो जो रात को वहाँ पे 15 दिखाए जाते हैं। यहाँ सबकी खूब हुई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं रुकूं, इंजॉय करूं, पर कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिनके लिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि क्रिश भी मेरा नहीं गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको भी देखना था आके। और फिर यहाँ पे मैं आई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े लेने, जो शादी में पहनने के लिए। जब सबके लिए बनवाए थे तो उनको मैं पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर ले रही थी ड्रेसें फंक्शन में पहनने के लिए। और ये दीदी बहुत स्वीट थी, कहती ब्लॉग बना रहे हो। तो फ्रेंड्स हम अगेन जा रहे हैं दोस्ता गाँव, और हम वेट कर रहे हैं भाई का। ये दिल्ली में हो रही है, हम गलत जगह आ गए। चुप है, अब गलत जगह आ गए। अब मामा आएंगे अभी मेरा गाड़ी भगाते हैं क्या? उस दिन तो 100 पे चला रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही है। पता उस दिन मामा 100 पे चला रहे थे। और अब यहाँ से भाई ने हमें कर लिया था पिक, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर अब हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस गांव के लिए। जो काम हम बीच में आधा अधूरा छोड़ के आए थे उसे पूरा करने, भाई की शादी। और हम जितने लोग आए थे उतने वापस जा रहे हैं, सब अपना काम करके पूरा। क्योंकि बीच में मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। जो बचे हुए काम थे वो पूरा करने में लगी थी, और कुछ थकान थी। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी बढ़िया मस्त बैठे हुए अपना सीट में। निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बारिश में, दिल्ली में बारिश में ट्रैफिक की वजह से निकलते काफ़ी टाइम हो गया था हमें। बट कोई नहीं, आराम आराम से पहुंच जाएंगे। फिर हम यहाँ पे बीच में मिडवे पे एक मैकडोनल्ड पड़ता है, वहाँ रुके और बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, क्योंकि 3-4 घंटे का काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। ये मेरे लाता रानी और लड्डू गोपाल जी बैठे हुए आराम से। भाई को थोड़ा रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सुबह स्कूल गया था तो 5 बजे से उठा हुआ था वो, और अब 12 ही बज रहे, तो नींद तो आना लाजमी है। और बीच में ना क्लिप मिस हो गई थी, तो मैंने बीच में ऐड कर दी। इसमें मेरा भाई देखो किशन, ये पहले शर्माता डांस करने में, पर अब धीरे धीरे करने लग गया है, अच्छा लगता है। और फिर हम यहाँ पे मम्मी पापा को भी लाए थे डांस करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी और पापा को हमने करवाया था डांस, थोड़ा सा करवाया था, और वो खुशी से नाच भी रहे थे। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा उनको डांस करवाया था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये महिला संगीत का प्रोग्राम होता है एंड। और फिर नए फंक्शंस नए दिन के साथ स्टार्ट होंगे। मेरी मम्मी तो बहुत डांस करती थी, बट अब कंडीशन ऐसी है कि नहीं कर पाती हैं, वरना मम्मी तो मेरी हर किसी की शादी में बहुत नाचती थी। और देखो रात कितनी हो चुकी है, गांव का माहौल रात का, चारों तरफ सुनसान, सब लोग सो चुके थे। बहुत लेट में हम आगे पहुंचे थे, बज गया था 1-1:30, और सब सो गए थे, और सिर्फ एक हमारे इंतजार में जगी हुई थी। वो मैं दिखाती हूँ कौन। फिर से आ गए हम। आँखें दिखा रहे हैं, देख कितनी सो रहा है। रात के 2 बज गए।
ट्यूशन डाल देना पापा बुला ले और चलो जाइए चलो ना सब फ्रेंड्स हम पहुंचे गांव और ये गांव की मॉर्निंग प्यारी प्यारी सी गांव का व्यू दिखाती हूँ मैं। गांव ये कौन है? ये गांव की पोशाक है इसकी। चूल्हा खेत गाय भैंस, ये देखो भैंस है, ये चूल्हा, ये खेत, ये हमारे घर, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। टप्पू टपड़ी, ये मेरी टपड़ू। दोला इधर आओ, ये मेरा दोली। दोली क्या कर रहा है? लगा के दिखा। दोली के चश्मे मिल गए बहुत सारे। ये हम गए थे ना वहाँ पे, तो याद है पिछली बार गए थे, पिज्जा खा के आए थे, वहाँ से लाए थे। बांदरू 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 कालू गया अपनी नानी के घर। कालू है